Hello and welcome to Vision Institute. I welcome you all to our YouTube channel. Again, we are here with top 10 vocabulary words, and I welcome you all to daily dose of vocabs. Based on the Hindu editorials. So I hope you all are fine. I hope आप सब अच्छे हैं, आप सब स्वस्थ हैं, आप सबका हेल्थ भी अच्छा है और सब धीरे धीरे नॉर्मलाइज्ड हो रहे हैं. एंड आई होप अभी तक जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा. गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के डेट्स अभी धीरे धीरे आने लगे हैं, नोटिफिकेशंस हम लोगों को मिलने लगे हैं. तो आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल. And a very good morning to you all. We will start our session. We will start our session of vocabs. vocabs का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे और हर रोज़ की तरह हम लोग एक मोटिवेशन के साथ स्टार्टर करेंगे. सो लेट अस सी व्हाट इज़ आवर मोटिवेशन फॉर टुडे. हमारा आज का मोटिवेशन क्या है? थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं सुबह सुबह, राइट. व्हाट इज़ आवर मोटिवेशन? तो आज का लाइन क्या है? यू आर द आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस. सो ये जो सेंटेंस है, ये जो बात है, ये बहुत बड़ी बात है. क्या बात है? यू आर द आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस. तो आपके दिमाग में जितने क्वेश्चंस हैं, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके लाइफ में जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे के आंसर आप ही है. क्योंकि आप ही एक है जो आपके खुद के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपके आंसर्स कोई और नहीं दे सकते, राइट. तो आपको जो कुछ भी पूछना है आपको खुद को पूछना पड़ेगा. आपके लिए कोई आके आंसर नहीं देने वाला. अगर आप पूछोगे कि क्या मेरा ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए. क्या एस्ट्रोलॉजर बता पाएगा कि आपका ज़िंदगी में क्या होने वाला है? क्या एस्ट्रोलॉजर, अगर समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजर ने बता भी दिया कि आप एक साइंटिस्ट बन जाओगे, आप एक हीरोइन बन जाओगे, आपका ज़िंदगी में ये हो, सरकारी नौकरी लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या फिर बता ही दिया कि आपका सरकारी नौकरी तो इस साल में फिक्स्ड है, ओके. लेकिन आपने पढ़ाई नहीं किया, आपने पढ़ाई बंद कर दिया इस साल, ओके. तो क्या आपका सरकारी नौकरी फिक्स्ड हो जाएगा? आप घर बैठे रहोगे बिना पढ़ाई किए, बिना प्रिपरेशन किए. आप बस घर बैठ के सो रहे हो, खा रहे हो और इधर उधर चल रहे हो, बस यही कर रहे हो. पढ़ाई नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो क्या आपका सरकारी नौकरी मिल लग जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ओके. सो दैट इज़ व्हाट यू शुड मेंटेन. हर एक को ये मान के चलना चाहिए कि हमारे जितने सवालों के जवाब है वो हम खुद हैं, ओके. तो हमारे सवालों के जवाब कोई हमें आके नहीं देने वाला. अगर दे भी देता है तब भी सेटिस्फैक्टरी आंसर हम लोगों को नहीं मिलने वाला है, और वो होने भी नहीं वाला है. क्योंकि अगर हमें आंसर कोई और दे देगा हमारे लाइफ के बारे में, तो हम कहाँ वर्क करेंगे? अगर हम वर्क करेंगे, काम करेंगे, तब ना वो सक्सेसफुल होगा, तब ना वो फुलफिल होगा. तो कोई और हमारे लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकता. यू आर ओनली द आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, राइट. So with this motivation for today, let us start our session. What is our first word for today? हमारा आज का पहला वर्ड क्या है? हमारा आज का पहला vocab है hedge. hedge जो है ये खुद एक वर्ब है, ओके. तो hedge जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बचाव, ओके. इन इंग्लिश यू कैन से लिमिट और क्वालिफाई बाय कंडीशंस और एक्सेप्शंस. तो लिमिट या फिर क्वालिफाई करना किसी चीज़ को बाय कंडीशंस एंड और एक्सेप्शंस, ओके. कंडीशंस डाल के या फिर एक्सेप्शंस के साथ किसी को लिमिट करना, दैट इज़ कॉल्ड हेज, मतलब बचाव, ओके. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं कन्फाइन या फिर रेस्ट्रिक्ट, लिमिट, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट. ये सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स हो सकते हैं डोरवे, एंट्रेंस, एंट्रेंस वे, एंट्री. ये सारे हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स. अब इसको सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें? शी वॉज हेज्ड इन बाई हर इम्परफेक्ट एडुकेशन. तो उसके इम्परफेक्ट एडुकेशन के वजह से वो हेज्ड हो गई, मतलब उसको उसके इम्परफेक्ट एडुकेशन के वजह से वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो बहुत लिमिटेड रिसोर्स में आ गई. तो उसको एडुकेशन जो है वो परफेक्ट एडुकेशन नहीं मिला था, इसके वजह से वो ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाई, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, ओके. सो शी वॉज हेज्ड, राइट. तो उसके इम्परफेक्ट एडुकेशन के वजह से वो हेज्ड हो गई, मतलब वो रेस्ट्रिक्टेड हो गई, लिमिट हो गई, ओके. व्हाट इज़ आवर सेकेंड वर्ड फॉर टुडे? आवर सेकेंड वर्ड इज स्पर्न. स्पर्न जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है तिरस्कार करना,
ओके, इन इंग्लिश यू कैन से रिजेक्ट विथ डिस्डेन और कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट के साथ रिजेक्ट करना, इसका मीनिंग होता है तिरस्कार करना। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं डिफ्यूज, डिक्लाइन, रिजेक्ट, रिबफ, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं स्पर्न के। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं एक्सेप्ट, एडमायर, अप्रूव, अलाउ, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। अब स्पर्न को सेंटेंस में कैसे यूज करें? Even after you spurn this so-called charity's request for donations, now even after you spurn, तो आपने इस चैरिटी के डोनेशन रिक्वेस्ट को स्पर्न कर दिया, मतलब तिरस्कार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी दे कंटिन्यू टू हाउंड यू एवरी वीक, लेकिन फिर भी वो आपको हर हफ्ते आके डिस्टर्ब करेंगे, आपके पीछे पड़े रहेंगे कुछ डोनेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है सकोर। सकोर जो है ये एक नाउन है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है परेशानी में सहायता करना, दैट इज कॉल्ड सकोर। इन इंग्लिश यू कैन से असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस। तो खराब टाइम पे, हार्डशिप पे सपोर्ट देना या फिर असिस्टेंस देना, असिस्ट करना, इसका मीनिंग होता है सकोर। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एड, असिस्टेंस, सपोर्ट, ईज, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं कॉन्स्ट्रेंट, इनहिबिशन, रिस्ट्रेंट, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। अब सकोर को सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें? इवन दो प्रिया इज पेनफुली शाई, शी इज नेवर हेजिस्टेंट टू ऑफर सकोर टू एनीवन हु इज इन पेन। सो इवन दो प्रिया इज पेनफुली शाई, प्रिया पेनफुली शाई है, मतलब बहुत ज़्यादा शाई है। शी इज़ नेवर हेजिटेंट टू ऑफर सकोर टू एनीवन हु इज़ इन पेन, लेकिन वो कभी हेजिटेट नहीं करती है टू ऑफर सकोर, मतलब किसी को सपोर्ट करना, हु इज़ इन पेन, जो बहुत दर्द में है, या खुद ही बहुत शाई काइंड ऑफ लड़की है, लेकिन वो हमेशा जो लोग दर्द में होते हैं, जो लोग परेशान होते हैं, उनका मदद करती है। ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट ईडियम फॉर टुडे। तो इस वीक भी हम लोग फूड ईडियम्स कर रहे हैं, आई होप यू ऑल नो दैट। तो जो लोग हमें फॉलो करते हैं रेगुलरली उनको पता ही होगा कि इस वीक भी हम लोग फूड ईडियम्स कर रहे हैं। लास्ट वीक ऑल्सो वी डिड food idioms, right? So what is our idiom? First idiom for today, our first idiom is freeze your buns off. So freeze your buns off का मीनिंग क्या होता है? freeze your buns off का मीनिंग होता है be very cold, मतलब बहुत ठंडा लगना या फिर बहुत ठंडा होना, टेम्परेचर, उसको बोलते हैं freeze your buns off. So you can use it in a sentence like this. आप ऐसे सेंटेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं, you will freeze your buns off in Antarctica. तो अंटार्कटिका में तुम लोगों को बहुत ठंडा लगने वाला है, तो दैट इज़ हाउ वी कैन से दैट यू विल फ्रीज योर बंस ऑफ इन अंटार्कटिका. ओके, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड? आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ डिमूर. डिमूर, डिमूर जो है ये खुद एक वर्ब होता है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है आपत्ति. ओके, इन इंग्लिश यू कैन से रेज ऑब्जेक्शंस और शो रिलक्टेंस, मतलब ऑब्जेक्शन करना कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड आपत्ति दिखाना या जताना. ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं ऑब्जेक्ट, प्रोटेस्ट, कैविल, डिसेंट. ओके, ये सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स हो सकते हैं एक्सेप्ट या फिर एग्री, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. अब सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें? बिकॉज द DA डिसाइडेड टू डीमूर द लो बॉन्ड, बिकॉज द DA डिसाइडेड टू डीमूर, तो DA ने डिसाइड किया कि डीमूर द लो बॉन्ड, लो बॉन्ड को आपत्ति जताएंगे, लो बॉन्ड के प्रोटेस्ट करेंगे उसके बारे में. इट वॉज सेट एट अ हायर फी, तो उसको सेट किया गया बहुत ज़्यादा हायर फी पे. ओके, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड? आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ पैंडर. पैंडर जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है बुरे कार्यों में सहायता करने वाला. This is the meaning in Hindi. In English you can say gratify or indulge an immoral or distasteful desire or taste of a person with such a desire or taste.
तो कोई इमोरल टेस्ट ऑफ अ पर्सन, इमोरल डिजायर ऑफ अ पर्सन, इमोरल इच्छा मतलब क्या, मतलब जो लॉजिकल नहीं है, जो लीगल नहीं है, जिसके वजह से किसी का बुरा हो सकता है, किसी को हार्म पहुंच सकता है, क्षति पहुंच सकता है, दैट इज कॉल्ड के इल डिजायर, मतलब बुरा चाहने वाला, दैट इज कॉल्ड पैंडर। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं इंडल्ज, ग्रेटिफाई, सेटिस्फाई, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं एनॉय या फिर डिसअपॉइंट। ओके, अब पैंडर को सेंटेंस में कैसे यूज करें, ही रिफ्यूजेस टू पैंडर टू द लेटेस्ट फैशंस, तो वो रिफ्यूज करता है टू पैंडर टू द लेटेस्ट फैशंस, मतलब लेटेस्ट फैशंस में इंडल्ज होने से, मतलब पार्टिसिपेट करने से वो रिफ्यूज़ करता है। उसने कहा कि मुझे लेटेस्ट फैशंस में इंडल्ज नहीं होना, मुझे लेटेस्ट फैशंस में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ओके, व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड, आवर नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस एक एडजेक्टिव है। ऑटोनॉमस का हिंदी में मीनिंग होता है स्वायत्त शासी। ओके, इन हिंदी, लीव माई हिंदी। ओके, आई कैन नॉट pronounces it right, I guess I can't pronounce it correctly. Now what is the meaning in English? The meaning in English is independent and having the power to make your own decisions. तो ऑटोनॉमस बॉडी किसको कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट होता है, जिसको परमिशन लेने से कोई परमिशन लेने के लिए किसी और से पूछना नहीं पड़ता, किसी और का परमिशन लेना नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी। ओके, हैविंग द पावर टू मेक योर ओन डिसीजन, तो जिसके पास पावर है अपना डिसीजन खुद लेने के लिए, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी होता है। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं सेल्फ गवर्निंग, सोवरन, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं डिपेंडेंट या फिर सब्जर्विएंट। ओके, सो हाउ टू यूज ऑटोनॉमस इन अ सेंटेंस, टीचर्स एम टू हेल्प चिल्ड्रन बिकम ऑटोनॉमस लर्नर्स। तो टीचर्स का एम्बिशन यही होता है, मोटिव यही होता है कि बच्चों को पहले थोड़ा मदद कर कर के सिखाए ताकि वो लोग ऑटोनॉमस लर्नर्स बने, मतलब वो लोग बाद में जाके जो लर्निंग है, जो एजुकेशन है, वो खुद ही ले सके, किसी और का ज़रूरत उनको ना पड़े। तो बेसिकली टीचर्स का मोटिव होता है कि स्टूडेंट्स को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए। ओके, सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, उन टीचर्स का मोटिव होता है बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाए, इंडिपेंडेंट लर्नर्स, सो दे आर कॉल्ड ऑटोनॉमस लर्नर्स। ओके, व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड, आवर नेक्स्ट वर्ड इज कल्मिनेट। कल्मिनेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है समापन। इन इंग्लिश यू कैन से टू हैव एज अ रिजल्ट और बी द फाइनल रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस। कल्मिनेट का मीनिंग होता है कि ऑफ अ प्रोसेस, मतलब शायद एक प्रोसेस चल रहा था, एक प्रोसेस बहुत दिनों से एक प्रोसेस चलने के बाद फाइनली रिजल्ट क्या हुआ। ओके, अल्टीमेटली क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड कल्मिनेट। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं कंक्लूड या फिर क्लाइमैक्स। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं बिगिन या फिर कमेंस। ओके, अब कल्मिनेट को सेंटेंस में कैसे यूज करें, एट द एंड ऑफ द नाइट द कॉन्सर्ट विल कल्मिनेट इन अ ह्यूज फायरवर्क्स डिस्प्ले। तो कॉन्सर्ट के एंड में, कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद क्या होगा, कॉन्सर्ट चलेगा पूरा नाइट के बाद में जब कॉन्सर्ट ख़त्म होगा उसके बाद ह्यूज फायरवर्क्स होगा, मतलब बहुत पटाखे फोड़े जाएंगे, एंड दैट विल बी अ फायरवर्क्स डिस्प्ले। ओके, व्हाट इज आवर नेक्स्ट ईडियम, लेट्स सी। ये भी एक फूड ईडियम है, तो हमारा नेक्स्ट ईडियम क्या है, हमारा नेक्स्ट ईडियम है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का मीनिंग क्या होता है, फुल ऑफ बीन्स का मतलब बहुत एनर्जेटिक। ओके, बहुत सारा एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फुल ऑफ बीन्स। ओके, मतलब बीन्स के साथ भरती। ओके, sorry, leave my Hindi. Okay, I try to speak Hindi, but it's awful, it's very bad. Okay, so let us see how to use full of beans in a sentence. In a sentence में हम full of beans को कैसे use करें, the play group students are always full of beans। तो play group के जो students है, play group students means just you can say who are just about to begin school, जो बच्चे अभी स्कूल से प्री स्कूल में है, you can say प्री स्कूल। तो प्री स्कूल में उन लोगों को गेम्स के साथ साथ बहुत कुछ सिखाया जाता है। ओके, दे आर बीइंग taught with the help of some playful things and like that।
तो प्ले ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर ऑलवेज फुल ऑफ बीन्स, तो वो लोग हमेशा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। वॉट इज़ आवर नेक्स्ट वोकैब? आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ एफिलिएट। तो एफिलिएट क्या है? एफिलिएट एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है संबंध, या फिर इन इंग्लिश यू कैन से टू कॉज अ ग्रुप और टू बिकम part of or form a close relationship with another usually larger group or organization। तो बेसिकली एफिलिएट का मीनिंग होता है किसी ग्रुप के साथ कोई बॉन्डिंग होना, किसी ग्रुप के साथ कोई रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप में आना, किसी बड़ा बॉडी के साथ, लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका एक पार्ट बनना, इसका मीनिंग होता है एफिलिएट। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं पार्टनर या फिर एसोसिएट, एंटोनिम्स हो सकते हैं एनिमी। अफिलिएट को सेंटेंस में कैसे यूज करें? द स्कूल इज एफिलिएटेड विथ नेशनल एसोसिएशन ऑफ ड्राइविंग स्कूल्स। तो ये स्कूल जो है ये एफिलिएशन पा चुका है। कहाँ का एफिलिएशन? नेशनल एसोसिएशन ऑफ ड्राइविंग स्कूल्स से ये जो स्कूल है ये एफिलिएटेड है, मतलब ये स्कूल को एफिलिएशन ये पा चुका है, मतलब ये जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ ड्राइविंग स्कूल्स के साथ इसका क्लोज रिलेशनशिप है, इसका एग्रीमेंट किया हुआ है। ओके, What is our next word? Our next word is malice। malice जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है द्वेष, या फिर इन इंग्लिश यू कैन से द विश और टू हार्म और अपसेट अदर पीपल। तो किसी और को हार्म या फिर अपसेट करने की कोशिश करना, क्षति पहुंचाने की कोशिश करना। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एनिमोसिटी या फिर बिटरनेस, एंटोनिम्स हो सकते हैं लव या फिर लाइकिंग। अब मैलिस को सेंटेंस में कैसे यूज करें? इफ अ पर्सन कमिट्स अ क्राइम विथ मैलिस दे डिड इट ऑन पर्पस। तो मैलिस का मीनिंग, द्वेष का मीनिंग हिंदी में इन शॉर्ट इजीली हम बता सकते हैं कि मतलब कोई खराब इंटेंशन से कोई काम करना। ओके, खराब इंटेंशन से कोई काम करना। तो मैलिस को अगर सेंटेंस में यूज़ करें, ऐसे बोले इफ़ अ पर्सन कमिट्स अ क्राइम विथ मैलिस, तो अगर कोई इंसान, अगर कोई आदमी मैलिस के साथ कोई क्राइम को कमिट करता है, कोई क्राइम करता है मैलिस के साथ, मतलब खराब इंटेंशन के साथ, दे डिड इट ऑन पर्पस। तो उन लोगों ने शायद वो इंटेंशनली किया है, ऑन पर्पस किया है। ओके, what is our last vocab? Our last vocab for today is scrunch। scrunch जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है कुचलना। In English you can say to make something or yourself smaller to fit into a small space। तो खुद को थोड़ा इधर उधर स्मॉल करना ताकि एक स्मॉल स्पेस में हमको खुद को फिट कर सके। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं कॉम्प्रेस या फिर क्रंच, एंटोनिम्स हो सकते हैं एक्सपैंड या फिर अनकॉम्प्रेस। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें? आई स्क्रंच्ड अप द लेटर एंड थ्रू इट इन द बिन। बेसिकली स्क्रंच करना मतलब कोई बड़ा सा चीज, सपोज दिस इज अ लेटर, दिस इज द साइज ऑफ अ लेटर, आई जस्ट स्क्रंच द लेटर लाइक दिस। सो मैंने मोड़ के उसको, मरोड़ के, ऐसे बॉल बना के मैंने फिर डस्टबिन में फेंक दिया। ओके, सो आई स्क्रंच्ड अप द लेटर एंड थ्रू इट इन द बिन। ओके, तो मैंने उस बड़े से लेटर को ऐसे मोड़ फोड़ मुड़ा कर ऐसे छोटा बना दिया, उसके बाद मैंने बिन में फेंक दिया। ओके, दैट इज कॉल्ड आई स्क्रंच्ड अप। ऑलराइट, सो दिस इज आवर लास्ट ईडियम फॉर टुडे। आज का लास्ट ईडियम हमारा क्या है? आज का लास्ट ईडियम हमारा है, जो कि अगेन एक फूड ईडियम है। क्या है? ग्रेवी ट्रेन। तो ग्रेवी ट्रेन का मीनिंग क्या होता है? ग्रेवी से भरती कोई ट्रेन, ये भी हो सकता है, या फिर ट्रेनिंग देना ग्रेवी को। No, these are not the meaning. So what is the meaning of gravy train? The meaning of gravy train is high pay for minimal work। minimal work मतलब बहुत कम काम के लिए बहुत ज़्यादा पेमेंट पाना, मतलब बहुत कम काम के लिए बहुत ज़्यादा पेमेंट या फिर पैसा पाना। दैट इज़ कॉल्ड ग्रेवी ट्रेन। मतलब थोड़ा काम करो, इतना पैसा कमाओ, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेवी ट्रेन। ओके, तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? गवर्नमेंट वर्कर्स राइड द ग्रेवी ट्रेन वाइल सिटिंग एट देयर डेस्क नथिंग डूइंग नथिंग। तो गवर्नमेंट वर्कर्स जो है ग्रेवी ट्रेन चलाते हैं। अब ग्रेवी ट्रेन चलाना मतलब क्या है? बहुत कम काम करके ज़्यादा पैसे कमाना। दैट इज़ कॉल्ड टू राइड द ग्रेवी ट्रेन। ओके, तो गवर्नमेंट वर्कर्स जो है वो ग्रेवी ट्रेन चलाते हैं वाइल सिटिंग एट देयर डेस्क, अपने डेस्क में
सारा दिन बैठे रहते हैं, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करते हैं, दैट इज द परफेक्ट यूसेज ऑफ ग्रेवी ट्रेन. All right, guys, this was for all about today. This was our top 10 vocabulary words with 3 idiomatic expressions for today. I hope you liked the session, and if you like the session, do like our videos, bell the like icons. Sorry, click the like icon, and yes, comment on our videos. आपके comments हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा useful है. We like your comments, so do comment in our videos, and yes, share it with your friends and relatives, so that उन लोगों को भी थोड़ा यूज़फुलनेस इसका मिल सके, उन लोगों की थोड़ा प्रिपरेशन अच्छा हो सके. जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों के साथ शेयर करिए, राइट. एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, आज नया देख रहे हैं वीडियो, देन यू शुड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, सो दैट यू गेट ऑल द रिसेंट अपडेट्स. जब भी हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशंस जो है वो ज़रूर मिले, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें. एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. सी यू नेक्स्ट डे. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.